गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचिंग क्या होता है, हम किसी को भी टीच करते हैं, वो टीचिंग होता है। यानी कि जो टीचिंग है अपना, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचार है। यानी कि हम आपस में जो वार्तालाप करते हैं, यानी कि किसी को कोई सजेशन चाहिए, कोई किसी के बारे में कुछ जानना चाहता है, किसी को कुछ ज्ञान की चीज़ें चाहिए, उन विचारों से जो होता है ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और हमारे जो विचार है ना, उनसे जो सामने वाला व्यक्ति है वो प्रभावित हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे या फिर शिक्षण बोलेंगे। अब जो ये शिक्षण होता है, ये शिक्षण क्या करता है, ये व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। शिक्षण भविष्य के उपयोग के लिए तथ्यों की जानकारी और ज्ञान को शिक्षार्थियों के दिमाग में भरना है। यानी कि इसमें क्या है कि भविष्य के उपयोग के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो ज्ञान ज़रूरत होती है, जिस ज्ञान की, वो सारे ज्ञान को क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में फीड करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को करने के लिए शिक्षार्थी शिक्षक, अब जब टीचिंग होता है तो टीचिंग में तीन चीज़ें बहुत मेन होती है। सबसे पहले जो इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है शिक्षार्थी। यानी कि कोई क्लासरूम है जहाँ आप लोगों को टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि आपके पास क्लासरूम है, क्लासरूम के साथ ही आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यानी कि आपके पास ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, एक क्लास है, अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट है क्लास का, और आपके पास शिक्षार्थी ही नहीं है, यानी कि आपके पास पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं है, तो आप पढ़ाएंगे किसको। तो जो शिक्षार्थी होते हैं वो बिल्कुल केंद्र बिंदु होते हैं किसी भी टीचिंग के लिए। फिर होता है शिक्षक, यानी कि आपके पास बच्चा है, क्लास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे स्टडी मटेरियल है, और आपके पास शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाएगा कौन बच्चों को, तो इसलिए शिक्षक होता है। अब स्कूल में अगर लोगों को, हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो करिकुलम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। करिकुलम होता है कि जो बच्चा होता है एक निश्चित समय होता है, यानी कि जो स्कूल में दी जा रही है बच्चों को, वो तो औपचारिक शिक्षा होती है ना। अब उसमें बिल्कुल निर्धारित समय होता है कि बच्चे इस समय से लेके इस समय तक स्कूल में आएंगे। अब वो जो समय होता है उसमें बिल्कुल जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में नॉलेज, उसके करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, ये सारी जो चीज़ें निर्धारित करता है वो पाठ्यक्रम करता है। तो इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहले जो आपके स्टूडेंट होंगे वो, दूसरा होगा टीचर, और तीसरा होगा करिकुलम। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे को एजुकेट किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका विशेष कार्य ज्ञान प्रदान करना, समझ और कौशल विकसित करना है। यानी कि हम जब किसी को टीच करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके कौशल को भी विकसित करते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति को भी विकसित करते हैं। तो ये सब चीज़ आ जाएंगे। यानी कि जो कुल मिला के है बिहेवियर में चेंज, यानी कि आपके व्यवहार में अगर किसी चीज़ को सीखने के बाद चेंज आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो शिक्षण है, जो आपकी टीचिंग है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुई है। दूसरा इसका देखेंगे हम लोग, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है H.C. मॉरिसन की परिभाषा। H.C. मॉरिसन ने क्या कहा है, टीचिंग इज द इमिटेट इंटीमेट कंटेंट बिटवीन द मोर नेचर एंड पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। यानी शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व मध्य के, यानी कि इसमें क्या होता है, कम परिपक्व इंसान कौन होगा, इसमें जो स्टूडेंट होंगे ना वो होंगे, और जो ज़्यादा परिपक्व होंगे उस कैटेगरी में कौन आएगा, आपका जो आपके टीचर होंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी क्या बोलते हैं, संपर्क होता है, या फिर जो भी चीज़ें वो वाद विवाद करते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक ज्ञान दे रहा है दूसरा ज्ञान ले रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। दूसरा है इसमें जैक्सन के द्वारा। अब जैक्सन क्या बोलते हैं कि शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने संवाद करना है। यानी कि इसमें क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, वो किसी बिल्कुल औपचारिक शिक्षा के तहत एजुकेशन ले रहे हैं, और वो बिल्कुल आमने सामने बैठे और संवाद कर रहे हैं। यानी कि एक पढ़ा रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, एक समझा रहा है, दूसरा समझ रहा है। ये चीज़ें आएंगे जिसमें एक व्यक्ति दूसरे में कुछ बदलाव लाने का इरादा रखता है। यानी कि जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, वो अब तो अपने स्टूडेंट में बदलाव लाने की कोशिश ही करेंगे ना। तो इसके इनका कहना ये है। फिर है एन एल गेग के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से किया गया पारस्परिक व्यवहार है। यानी कि जो शिक्षण है वो क्या है, वो किसी
किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलना है। यानी कि जो टीचिंग होगी, टीचिंग क्या है, अपना व्यवहार में परिवर्तन लाना ही है ना। तो जो टीचिंग है वो व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया गया है, और ये बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन का काम करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू 3 व्यू पॉइंट। अब जो टीचिंग को ना हम 3 व्यू पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं। पहला होगा आपका ऑटोक्रेटिक यानी कि सत्तावादी, दूसरा होगा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और तीसरा होगा आपका लेज़र फेयर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसके व्यू पॉइंट है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑटोक्रेटिक क्राइटेरियन होगा वो होगा सत्तावादी, यानी कि टीचिंग इज़ इन द एक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल। जो ऑटोक्रेटिक होता है ये क्या करता है, मेमोरी लेवल, ये जो आपका मेमोरी लेवल होता है ना, जो आपका टीचिंग का पहला लेवल होता है यानी कि स्मृति स्तर होता है, ये उस पर काम करता है। दूसरा होगा ये छात्रों के मध्य दृष्टिकोण और विचारों को विकसित नहीं करता है। इसमें क्या है कि जब मेमोरी लेवल पे काम करता है तो इसमें क्या होता है कि जो जो चीज़ें होते हैं ना, यानी कि आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो बच्चा उसको सीखने के बाद ना कुछ टाइम के बाद ना भूल भी सकता है। तो ये मतलब आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने जो बच्चे को सिखाया बिल्कुल बच्चा उसका फीडबैक ना 10 महीने भी बाद भी आप पूछोगे ना तब भी वैसे ही दे रहे हैं, नहीं, वो थोड़ा अलग काम करता है। इसके बाद है इसे विचारहीन शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। विचारहीन तो तभी होगा, यानी कि थॉटलेस टीचिंग क्यों मानी जाती है इसको, यानी कि जो बच्चा है ना वो रट के चीज़ों को याद कर रहा है, वो चीज़ों को समझ के याद नहीं कर रहा है। तो इसमें बच्चों के अंदर वो थॉट प्रोसेस पैदा ही नहीं हो पाता है जिसके द्वारा वो सीख सके कि भाई अगर मेरे को किसी चीज़ के बारे में जानना है, मानो मैंने टेबल का ही आपको वो दिया था कि 2 × 2 करके हम 4 कर सकते हैं, 2 × 3 करके हम 6 कर सकते हो। तो उनको उस बारे में जानने, हम लोग तो उसको सिर्फ रटने पे फोकस कर रहे हैं कि भाई आपको चीज़ें ना मेमोराइज होनी चाहिए। फिर आपका फोर्थ होगा दिस टीचिंग इज़ टीचर को सेंटर्ड। जो आपकी टीचिंग होगी वो क्या होती है, टीचर सेंटर्ड, यानी कि इसमें जो टीचर होता है वो अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो रोल निभाता है, यानी कि जो टीचर होता है वो केंद्र बिंदु होता है इसमें ऑटोक्रेटियन में। फिर है आपका डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक जो होता है ये आपका समझ का जो आपका टीचिंग के जो लेवल है ना, जो आपका सेकंड लेवल है यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ स्तर, ये उस पर काम करता है। जो इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे, हम देखेंगे मेमोरी स्तर का शिक्षण पूरा आवश्यक है, यानी कि आपको पहले चीज़ों को रटाया जाना चाहिए, यानी कि आपको चीज़ों को ऐसे याद कराया जाना चाहिए कि वो मेमोराइज रहे। तो मेमोरी स्तर का जो टीचिंग होगी वो भी इस लेवल के लिए मतलब ज़रूरी होगी। उसके बाद है जो थर्ड होगा, इस शिक्षण को विचारशील शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें क्या बच्चा क्या कर रहा है कि चीज़ों को खुद से कर रहा है और खुद से सीख रहा है, यानी कि अगर उसको कोई टेबल सिखाया जा रहा है तो उसको आप एक बार बता दो कि बेटे आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं, तो वो दूसरा जो उसके आगे की जो डिजिट होगी उसको खुद ही निकाल लेगा, यानी कि उसने खुद उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसको करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो अपने विचारों को भी इसमें सम्मिलित कर रहा है। जो इसमें आगे होगा, शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें कक्षा में होने वाले संवाद सम्मिलित हैं जो छात्र एवं शिक्षकों के मध्य होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो शिक्षण है वो क्या है, एक संवादात्मक प्रक्रिया, यानी कि जो जैसे क्लास में टीचर होता है पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को गया है, तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए गया। अब ऐसा नहीं है कि टीचर गया क्लास में और उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, बच्चों को अगर वो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहे हैं तो बच्चों को वो विकासात्मक प्रश्न करेगा कि भाई ये बच्चे को समझ में आया नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होगी, यानी कि जो टीचर होगा वो उसमें होने वाला जो संवाद होता है वो सम्मिलित होता है, जो छात्रों और जो आपके शिक्षक होते हैं उनके बीच में होता है। इसमें छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षकों को आलोचना कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि छात्र क्या करते हैं इसमें कि प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि छात्र अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में नहीं आए तो स्टूडेंट उनका प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वो सेटिस्फैक्शन, अगर उनको स्टूडेंट को चाहिए, लगता है कि भाई मेरे को जो टीचर ने आंसर दिया है वो बिल्कुल एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो ठीक रहेगा। अगर वो सही जवाब नहीं दे सकता तो बच्चे उसके बारे में बोल भी सकते हैं, आलोचना करना यानी कि बोल सकते हैं।
इसके बाद है या फिर पूछ सकते हैं, इसके बाद है इसमें छात्र प्रश्न पूछ सकते हो, आत्मानुशासन पर जोर दे सकते हैं। यानी कि बच्चे इसमें प्रश्न पूछेंगे और फिर क्या करेंगे कि जो चीज़ें हैं कि भाई इसमें ये चीज़ें लैक है, तो बच्चे उन पे खुद से भी काम कर सकते हैं। फिर इसमें लेजेस फेरे दृष्टिकोण कौन सा होगा, इसे चिंतन शिक्षण के रूप में जाना जाता है। ये जो आपका लेवल होता है ना, थर्ड लेवल होता है टीचिंग का, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये इस पर काम करता है। अब लेजेस फायरे में क्या होता है कि चिंतनशील स्तर अन्य दो स्तरों की तुलना में ज़्यादा कठिन है। यानी कि आपका मेमोरी लेवल और आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनकी तुलना में ये क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें समझ बिल्कुल एकदम इन डेप्थ चीज़ों को समझना पड़ता है। इसमें शिक्षण के चिंतनशील स्तर के लिए शिक्षण के समझ स्तर और मेमोरी स्तर को समझना आवश्यक है। यानी कि अगर आपको इस लेवल को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको पिछले दो, यानी कि जो लोएस्ट, जिसको लीस्ट बोलते हैं, और जिसको हाई, जिसको मिड वाला बोलते हैं, यानी कि आपका मेमोरी लेवल और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन दोनों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। यानी कि उसको चीज़ें अगर आप उसको रटा रहे हो, उसको वो भी होना चाहिए और चीज़ों को समझ में भी आना चाहिए। उसके बाद ये वाला स्तर काम करता है। फिर इसके बाद है यह स्तर उच्च स्तर की विचारशील गतिविधि। ऑब्वियस सी बात है, जब क्या बोलते हैं, आप रिफ्लेक्टिव लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि चीज़ों को विचार, यानी कि आप इस लेवल पे ऐसा होता है कि बच्चों को आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो, बच्चा उसको आराम से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि वो उस लेवल पे सोचने लग गया और उस लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिर जो आएगा इसमें है कि शिक्षण के इस स्तर में छात्र और शिक्षक दोनों सहभागी होते हैं। या इसमें जो टीचर होता है वो भी मेन होता है, और जो आपका स्टूडेंट होता है वो दोनों, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही बिल्कुल बराबर के सहभागी होते हैं। फिर इसके बाद है इस स्तर में अंतर्दृष्टि पैदा होती है। यानी कि बच्चों को दूरदृष्टि, जैसे होता है ना, बिल्कुल इन डेप्थ बच्चा सोच सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल बता सकता है कि ये चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम उसको दी जाए तो बिल्कुल उसको वो सॉल्व कर सकता है। जैसे जब बच्चे हाईएस्ट लेवल पे आते हैं तो उनको किसी भी टॉपिक पे आप निबंध दे दो, तो वो निबंध को बिल्कुल एकदम चिंतन मनन करके, उसको कौन सा टॉपिक कहाँ डालना है, क्या करना है, हर चीज़ को मेमोराइज करके, हर चीज़ को समझ के, सारी चीज़ों को उसमें वो करता है। तो ये जो होता है, ये है आपका टीचिंग का कॉन्सेप्ट। यानी कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, किसी को टीच करना, किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना, और उस समझाने से उसके बिहेवियर में चेंज लाना। ये सब चीज़ें क्या हैं, टीचिंग के कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, उसके बाद मैं अपना सेकंड टॉपिक आप लोगों को अपलोड करती हूँ। थैंक यू।